मोदी के कश्मीरियों के हुकूक पर शब खून मारने के 7 साल मुकम्मल। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में वजारत खारिजा से डी चौक तक रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत खत्म की। आइन के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी थी। रियासत को 2 विफाकी इकाइयों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके सख्त पाबंदियों का नफाज किया गया। अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए गए। मोदी सरकार ने इजाफी फौजें तैनात करके वादी को छावनी में तब्दील किया। पाकिस्तान ने भारतीय इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए और आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने के इकदाम उठाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा हुआ है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। भारत के गैर कानूनी इकदाम कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मोदी सरकार के इकदाम ने भारतीय रियासती जबर में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला, इस्तकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी और दरीना हल तलब मसला है। खित्ते में पायदार अमन ताकत के इस्तेमाल या यकतरफा इकदाम से मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद न रहे। दुनिया को तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का मुश्तरका पैगाम जारी। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इश्तियाल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनते हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुसल्लह अफवाज का मकबूजा कश्मीर के शुहादा को खिराज अकीदत। भारत के यकतरफा इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, भारत ने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील करने के लिए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम किए। मकसद कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करना था। भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर के अवाम मुसलसल भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। आज़ादी की जिद्दोजहद में शुहादा के ख़ानदानों के सब्र व इस्तकामत को सलाम। कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शिनाख्त पर हमला था, जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर जुल्म, जबर और बुनियादी हुकूक की पामाली की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक के खिलाफ था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तुम्हारे साथ थे और साथ हम रहेंगे। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल वाबस्तगी और यकजहती की आकाशी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर गवर्नर हाउस पेशावर से रैली निकाली गई। क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुराका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की।
गवर्नर ने रैली से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, कश्मीर के लिए भी जंग कर सकते हैं। कराची पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार-ए-कायद तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। सूबाई वजीर सईद गनी, सिंध काबीना के अरकान, कमिश्नर कराची शरीक हुए। तलबा व तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की भी शिरकत। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बुहेरा अरब में हुआ। प्रोजेक्टाइल लगने से भारतीय जहाज डूब गया। यमनी कोस्ट गार्ड ने जहाज में सवार तमाम 14 अफराद को बचा लिया। हौसियों ने भारतीय जहाज को धमाका के इस कश्ती से निशाना बनाया। आबद होर्मुज बहुत जल्द खुल जाएगी। आबद होर्मुज ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। बोले, अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। तेहरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहदे में जौहरी हथियार हासिल ना करने की जमानत शामिल होगी। अगर तेहरान मुआहदा नहीं करता तो सूरत हाल इसलिए बहुत ख़राब होगी। डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज अमरीका को तबाह कर देंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि उम्मीद है ईरान के साथ जल्द आबद होर्मुज से मुतल्लिक मुआहदा हो जाएगा। आबद होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आज या कल डील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, आबद होर्मुज खुलने से तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। आबद होर्मुज के मामले पर ओमान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। इस्माइल बकाई कहते हैं, आबद होर्मुज पर मुज़ाकरात तकनीकी और सियासी तौर पर मुस्बत रहे। मुज़ाकरात का मकसद बहरी जहाज़ों की महफूज वापसी के रास्तों का तयन करना है। हतमी नताइज मुआहदों को हतमी शक्ल देने के बाद जारी किए जाएंगे। अमरीका का आबद होर्मुज का जुनूबी रास्ता खुला होने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का अमल जारी है। जुनूबी बहरी रास्ता तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए महफूज है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अमरीकी अफवाज ने 1000 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को आबद होर्मुज से गुजारा। ईरान की बिलाजवाब जारहियत के बावजूद अमरीकी फ़ौज ने यह काम सरअंजाम दिया। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 27 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। IPP के तबारक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 28 से पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 28,214 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल। मजमूई तौर पर 24 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 10 सीटों पर कामयाबी मिली। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे, डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई।